नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज के वीडियो में मैं फिर से अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो साथी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज की पाठशाला में हम दूध के MSP पर बात करेंगे। हमारे दूध का MSP क्या होना चाहिए, दूध उत्पादन हमें किस रेट में पड़ता है। कोई भी पॉलिसी बनती है वो समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति मतलब मिनिमम जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। यानी कि अगर दूध के MSP की बात करें तो हमें सबसे कम दुग्ध उत्पादन वाली भैंस को आधार मानकर चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर इस हिसाब से करेंगे तो एकदम से किसी के लिए भी वो रेट दे पाना संभव नहीं होगा। फिर भी हमने कम से कम 12 किलो प्रतिदिन की दुग्ध क्षमता वाली भैंस को आधार मान्या है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जहां भैंस का चलन ज़्यादा है वहां 10-12 किलो दूध की भैंसें आराम से मिल जाती हैं। तो आइए जानते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिख रही होगी। पहले 3 कॉलम पर हम कई बार बात कर चुके हैं, फिर से उसी को बताकर वीडियो लंबा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो के लिंक डाले गए हैं जिसमें ये सब कुछ समझाया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि एक किसान को सालाना क्या खर्चा होता है और उसके बदले में उसको क्या रेट मिलता है या क्या मेहनताना मिलता है। अब चौथे कॉलम पर आ जाते हैं। चौथे कॉलम में रेट प्रति किलो दिया गया है। तो पहले कॉलमों में आपने देख लिया कि प्रतिदिन की कितनी मात्रा और सालाना कितनी मात्रा में सूखा चारा, हरा चारा या फीड दी जाती है। तो चौथे कॉलम में रेट दिया है हमने। सूखे चारे का रेट आज 12 रुपये किलो से कम कहीं नहीं है। ज़्यादातर क्षेत्रों में 14, 15, 16, 17 तक पहुंच गया है। तो सालाना जो सूखा चारा की खपत है वो है 2920 किलो। अगर इसको 12 से गुणा करेंगे तो 5वें कॉलम में इसका कुल खर्चा आ जाएगा कि सालाना एक भैंस पर सूखे चारे का खर्चा कितना होता है। तो ये है 35,040 रुपये। उससे अगले वाली रो में है 16 किलो प्रतिदिन हरा चारा पशु को चाहिए और सालाना चाहिए 5,840। तो ये हमने 2 रुपये किलो माना है। इसमें भी जो लोग शहरों में डेयरी फार्म किए हुए हैं वो तो यूँ मान लो इसको भी 7 से 8 रुपये, 4, 5, 6, 7, 8 रुपये तक खरीदते हैं। मगर हमने किसान के हिसाब से इसको 2 रुपये किलो माना है। हो सकता है 2 से ज़्यादा भी पड़ता हो, मगर लगभग 2। ऐसा कुछ व्यक्तियों के क्वेश्चन ये भी रहेंगे कि जो सूखा चारा हो भी 12 ना पड़ के 10 पड़ता है। तो इन दोनों को आप तुलनात्मक तरीके से एवरेज सा निकाल लें। तो 2 रुपये किलो के हिसाब से जो पूरे साल में हरे चारे पर खर्चा आता वो है 11,680 रुपये। फीड अगली रो में फीड है भाई। आज खड़ बिनौला 4,500, 5,000, 5,500 रुपये पे पहुँच चुका है। तो कुछ चोकर, छिलका, फोलर मिला के एवरेज 35 से 38 रुपये के बीच में आज फीड का रेट पड़ता है प्रति किलो। तो इसमें मिनरल मिक्सचर या और जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, तेल, पानी ब्यात पर देना पड़ता है वो नहीं जोड़ा गया है। तो हमने एवरेज 38 रुपये किलो फीड का रेट मान लिया है। तो जो पहले फीड दी गई है 912.5 किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए, उसको अगर 38 से गुणा करेंगे तो 34,675 रुपये सालाना खर्चा बॉडी मेंटेनेंस पाया। और दूध के लिए फीड 1200 किलो फीड दूध के लिए चाहिए। ये 1200 किलो फीड कैसे आया तो आपने पहले देखा होगा पुराने उसमें कि भाई कैसे हम जो पीक मिल्क है उसको 200 से गुणा करके आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, और उसका आधा मीन्स 2 किलो दूध पे 1 किलो दाने के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 1200 किलो फीड लगभग 2400 किलो दूध का जो एवरेज निकला है 12 किलो वाली भैंस का, उसके लिए 1200 किलो फीड चाहिए। अगर उसको 38 से गुणा करेंगे तो 45,600 रुपये ये होता है। तो अब टोटल खर्चा कितना हुआ सालाना वो देखते हैं। इस जो 5वें कॉलम में जो टोटल खर्चा है इसको नीचे टोटल किया गया है 1,26,995 रुपये। अब दूध किस रेट पड़ेगा ये देख लो आप। हमारा सालाना खर्चा हो गया 1,26,995 रुपये एक 12 किलो वाली भैंस पे। थोड़ा बहुत 19-20 मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा ही है। आ रही बीमारी आजकल इतनी बीमारियाँ आती हैं और ये भी तब है
तब सालाना एक बच्चा दे। अगर एक बार रिपीट कर गया, टाइम से हीट में नहीं आई, तो यूँ मान लो ये खर्चा और बढ़ता चला जाता है और दूध की मात्रा घटती चली जाती है। साल भर में दूध कितना दिया? 2400 किलो। ये भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो 1 किलो दूध का रेट क्या पड़ा? कुल खर्चा जो है उसको 2400 से अगर हम भाग करेंगे तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, लगभग 53 रुपये किलो। ये लागत तो किसान के घर आती है। जो ज़्यादा दूध वाली भैंस हैं उसमें ये खर्चा थोड़ा सा कम होता चला जाता है। तो अभी आप सोच रहे होगे अगर इतनी लागत में घर पड़ता है तो फिर ये डेयरियाँ चल कैसे रही हैं? ज़्यादातर व्यापार पर चल रही हैं भाई। जो शहरों में हैं वो क्या करते हैं, 2-3 महीने जब दूध ज़्यादा देती है भैंस, थोड़े रुपए की भैंस लेते हैं, उसके बाद उसको कट्टू में दे देते हैं या सस्ते भाव में डेगा देते हैं जब दूध कम करने लगती है। ये हमने शुद्ध रूप से पशुपालक के हिसाब से कैलकुलेशन की है, जो बेचारा अपने बाखड़ी होने के बाद भी अपने पशु को घर रखता है और घर में कटड़ियाँ वगैरह तैयार करता है। और आप देख लो अभी बिकता कहाँ है, 48 से 50, 52, 55 रुपये हाईएस्ट रेट है जो सामान्य किसानों का। कुछ लोग जो होम डिलीवरी देते हैं या खुद मेहनत करके अपनी मेहनत से डोर टू डोर जाकर डालते हैं, उनको छोड़कर अब आते हैं एमएसपी पर। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो सरकार के किसानों के संदर्भ में एमएसपी तय किए जाते हैं फसलों के, उसका जो सिद्धांत हो ये है कि लागत का 1.5 गुना। अगर 1 किलो पर 100 रुपये खर्च आता है तो उसकी कीमत कम से कम 150 रुपये किलो होनी चाहिए। इसमें और भी दुखदायी बात यह है कि किसान तो बेचारा फिर भी साल में 2 फसलें ले लेता है, पशुपालक तो बेचारा फसल भी एक ही है, उसकी फसल भी एक और रेट भी कुछ नहीं। अब देखते हैं, यानी कि 53 का 1.5 गुना अगर हम करें तो 79.5, 79.50 मतलब 79.5 रुपये, यानी कि 80 रुपये के लगभग प्रति किलो एमएसपी दूध का होना चाहिए। ये रेट हिंदुस्तान में कहीं है नहीं वैसे। अब आप समझ गए होगे कि हमारे घर कितना दूध पड़ता है। तो भाई मैं तो, कुछ आदमियों को मेरी बातें विवादित लगती हैं, मगर मैं यही बोलता हूँ, खासकर जो लोग किसान नहीं है का मेरा वर्ग है, जो हमारे भाई जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, सब कुछ मोल का हो, तो ये धंधा करो मत। जो पहले से लगा वह भी बहुत सावधानी से करे और आवाज़ उठाइए। किसानों की आवाज़ बहुत हमारे बड़े बड़े नेता उठाते हैं और भी अपने सरकारी कर्मचारी भी आवाज़ उठा लेते हैं, मगर इन पशुपालकों के लिए, बेचारों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। हर साल कई लाख पशु कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोग दुखी होकर बेच देते हैं और ये कत्ल खानों में जाके कट जा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो दुधारू भैंसवंश या जो पशुधन है, आवाज़ उठाओ भाई, दूध की सही कीमत मिले, नकली दूध बंद हो और एक एमएसपी ज़रूर निर्धारित होना चाहिए। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होगे, जो दिखाना चाह रहा था वो आपने देख भी लिया होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आप इससे संतुष्ट होते हैं तो। दूसरे जो हमारे सामान्य पशुपालक हैं उन तक भी ये पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। जल्द मिलते हैं किसी अच्छे सच्चे पशुपालक या नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।